बदजुबानी का मामला है। ये बात आप अनिरुद्धाचार्य को भी कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना, आप उन्हें बोलिए। सबसे पहले उन्हीं के लिए कॉल किया है। अब सुनिए, व्यक्ति बैठा होता तो जोश में कई बार होश खो देता और ये गलत है। तो अब आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? सही तरीके से ठीक है। नेहा दुआ बोलेंगे, नेहा दुआ एक एक करके अपनी बात रखेंगे। नेहा दुआ जी, कम से कम आप अनिरुद्धाचार्य देखिए, वो कथावाचक हैं, उनको फॉलो करती हैं लाखों की तादाद में महिलाएं। आप लोगों को इस मंच से उनको बोलना चाहिए कि आप महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी बंद कीजिए। जो कम पढ़े लिखे या कुछ ऐसे हमारे तबके या समाज के लोग हैं जहां पर बच्चियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, जीते जी उनकी जिंदगी किसी कैदी की तरह होती है। अगर इस तरह की भाषा अनिरुद्धाचार्य बोलेंगे, हम उनके जीवन को और नारकीय बनाएंगे उन बच्चियों के। आपको बोलना चाहिए अनिरुद्धाचार्य कि आप समर्थन में खड़ी हैं कि मत बोलिए इस तरह की भाषा। चित्रा जी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए वो बहुत गलत है और हर महिला उससे आहत होगी। लेकिन अगर कोई गलती करके उसके लिए माफी मांग रहा है तो हमें भी थोड़ा सा बड़ा दिल दिखा के उन्हें माफ कर देना चाहिए। और अगर वो दोबारा, एक सेकंड प्लीज, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। तो मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर वो माफी मांग रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा दिल दिखा के उनकी पुरानी भी चीजें देखें कि महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ काम भी करें, बेटियों के लिए काम किए, वृद्धा जो वृद्ध औरतें हैं उनके लिए आश्रम में काम किए। मुझे लग रहा है माफी वाला बयान एक बार सुनवा देते हैं। इतनी चर्चा हो रही है, कथावाचक अगर इस तरह से माफी मांगेंगे तो क्या उनकी माफी काफी होगी? उनका बयान सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक बार अनिरुद्धाचार्य का बयान। बहनें नाराज हैं इस बात के लिए क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी, जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता, नारी तो हमारी लक्ष्मी है। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुनकर के किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। वो कह रहे हैं आधी अधूरी बात सुनकर आप लोगों ने पूरा हाँ, मैं आ रही हूँ एक बार जल्दी से। हाँ, माफी मांग रहे हैं वो, माफी मांगी, उसमें भी वो कहीं ना कहीं जो उनकी मानसिकता थी ओरिजिनल, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लड़कियां ऐसा करती हैं। अरे मैं अपनी बात रखूंगी ना, आप मुझे अब मेरे मुंह में शब्द नहीं डालेंगी। कौन क्या करता है, कौन किसके साथ 4 लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, किसका क्या पास्ट है, किसी का पास्ट उसके भविष्य को डिसाइड नहीं करता। किसी के पास में अगर किसी ने 4 गलतियां की है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान हो जाता या बुरी लड़की है कोई। आप सिर्फ लड़की को लेकर डिसाइड करेंगे कि अगर किसी के 4 रिलेशनशिप है या 4 लिव इन में रहे तो वो अच्छा पति पत्नी नहीं हो सकता। चरित्रवान सिर्फ महिला को होना चाहिए, चरित्रवान पुरुष को नहीं होना चाहिए। सही राह पे जाने की बात करें तो सभी को कहिए कि हमारे समाज में इस तरह की चीजें हो रही है, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर इस बात की इजाजत नहीं देता। हमें अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार देने चाहिए कि इस तरह के रास्ते पे ना बढ़े। लेकिन आप बार-बार लड़कियां 4 जगह मुंह ले, ये किस तरह की मानसिकता? ये दिखाता है कि आप बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के महिला विरोधी मानसिकता है। आप महिलाओं के लिए आश्रम खोल ले, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दर्द और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करें। ज्ञानी वो लोग होते हैं, महाज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, एक एक करके ऐसा नहीं है कि पहली बार अगर कोई बच्चा विवाह नहीं करना चाह रहा है, अगर मान लीजिए पहले भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं स्त्रियों के जिन्होंने ज्यादा शिक्षा हासिल की, समाज में अपना अलग रुतबा बनाया, जगह बनाई, उन्होंने विवाह नहीं किया। तो विवाह संस्कार को ज्यादा फैलाने के लिए हम लड़कियों का चरित्र उछाल दें, उनको लगे ज्ञान देने के लिए। करना अलग बात है और विवाह ना करके लिव इन रिलेशनशिप में इन्होंने विवाह नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ? रिलेशनशिप को नहीं आप
करके बोल सकती है ना, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। अपनी अपनी बारी में एक एक करके बोलेंगे, एक बार एक एक करके जल्दी सेकंड से। चाहिए। आप विवाह और लिव इन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हर धर्म में, आप चाहे सनातन की बात कर ले या किसी भी धर्म की बात कर लीजिए, सबसे पहले जो आता है वो इंसान की नियत और वो उसका कंसेंट आता है। दो प्रेमियों के बीच क्या होता है? कंसेंट। उससे बड़ा कोई भी पेपर कागज नहीं होता। यही जो वो राधा कृष्ण का प्रेम था वो क्या था? वो यही था ना। तो इस बात से लिव इन की बात ही नहीं कही, मैं प्रेम की बात कर रही हूं। कहा कह रही है लिव इन नहीं बोल रही है, वो लिव इन नहीं बोल रही है, वो प्रेम की भाषा समझा रही है आपको, वो प्रेम की भाषा समझा रही है, वो लिव इन आप यहाँ पे करके मैं लिव इन की बात ही नहीं कर रही हूँ। आपने कहा है, अरे आप शादी में रहने के बाद भी बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। एक एक करके आपने प्रेम की बात की कि प्रेम कर रहे हैं, अरे प्रेम तो करेंगे ना। आप कौन डिसाइड करने वाले किससे कौन प्रेम करेगा नहीं करेगा? और किसी के प्रेम को आप नाजायज चलाने वाले कौन होते जब कोर्ट इस बात को? और आज लिव इन को भी, लिव इन भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन हो चुकी है, लिव इन में रह रहे हैं बारे में बोलेंगे ना। दोनों को रजिस्ट्रार से इजाजत लेनी होती है, उनके पेरेंट्स को नोटिफाई किया जाता है, और लिव इन में पैदा हुए बच्चे को लीगल राइट्स है। तो आप कौन होते बोलने वाले? लॉ बन चुका है, नोटिफिकेशन जारी है, थोड़ा सा फॉलो किया कीजिए। अरे भाई नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, साल भर से ज्यादा। आप जाके पढ़िए। एक सेकंड। अब सुनिए जरा, अनिरुद्धाचार्य जी ये भी बोलते हैं कि महिलाएं मेकअप करके अपनी सुंदरता बढ़ाती हैं, जो पुरुषों को भटकाने का कारण बनता है। लिपस्टिक लगा के बैठते हैं और 2 किलो पाउडर थोप के वो क्या करते हैं? वो क्यों खुद महिला बनना चाहते हैं? चलिए अब कथावाचक किसको है, दिखाना चाहते हैं? श्रृंगार का वहाँ पे जो हक महिलाएं श्रृंगार का आपको हक दिखाना सभी को चाहते होता है, श्रृंगार का हक सभी को होता है, मतलब एक पुरुष को लेकिन क्या से आ गया? लेकिन महिलाओं को जब श्रृंगार जब लगा जब के जब बैठे हैं, जब महिलाओं को criticize हाँ कर ठीक रहे है, लेकिन हर किसी को होता है अधिकार, वो अपना अपना साज श्रृंगार करे, लेकिन महिलाएं मेकअप करके अपनी सुंदरता बढ़ाती हैं, जो पुरुषों को भटकाने का। अब आप तीनों लोग समर्थन कर रही हैं, मेकअप करके आई हैं, बताइए जरा। चित्रा जी समाज को वो कह रहे हैं कि चरित्रवान होना चाहिए बस, और अनिरुद्धाचार्य ये कह रहे हैं कि समाज को चरित्रवान होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि पुरुष ना को भी ना और ना 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 महिला ना ना को अब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।